जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू डिज़ायर टू लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट 2 को फॉर रीजनिंग, जो आपको टेलीग्राम पे शेयर किया गया था। ठीक है, तो आप अपना स्कोर बताना वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कि आपने कितना स्कोर करा था। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ कोड लैंग्वेज डॉक्टर इज रिटन लाइक दैट एंड नर्स इज रिटन लाइक दैट, देन हाउ विल सर्जन बी रिटन इन दैट कोड। ओके, तो पहले हम डॉक्टर को एज इट इज लिख लेते हैं। देन अगर आप डी में माइनस का 1 करोगे तो आपको सी मिलेगा। ओ में प्लस का 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पी मिलेगा। देन सी में अगेन माइनस का 1 करोगे तो बी मिलेगा। यहाँ प्लस का 1 करोगे तो आपको यू मिलने वाला है। अगेन ओ में माइनस का 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एन मिलेगा। एंड आर में प्लस का 1 करोगे तो आपको एस मिलेगा। ना इस पूरे सिस्टम को आप रिवर्स कर दो, तो रिवर्स करने पे आपको मिलेगा एस एन ओ यू, ठीक है, एस एन यू बी पी एंड सी। क्या सेम चीज़ डॉक्टर के लिए जो कोडेड था, हमने लॉजिक फाइंड कर लिया है ना, कि पहले +1 हो रहा है, -1 हो रहा है, +1 हो रहा है। देन फिर पूरे को क्या कर दिया है इसने, रिवर्स कर दिया है। ठीक है, हम कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, नर्स के साथ भी करके देखेंगे। ठीक है, कि नर्स के साथ भी यही लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये हो गई नर्स। देन एन में अगर आप प्लस का 1 करोगे, ठीक है, सॉरी एन में, हाँ एन में प्लस का 1 करोगे तो आपको ओ मिलेगा। यू में माइनस का 1 करोगे तो टी मिलेगा। आर में प्लस का 1 करोगे तो एस मिलेगा। एंड एस में -1 करोगे तो आपको आर मिलेगा। एंड ई में प्लस का 1 करोगे तो आपको एफ मिलेगा। ना इस पूरे सिस्टम को अगेन आप रिवर्स करके देखो, तो रिवर्स करने पे अपने को मिला FRSTO। क्या सेम चीज़ आ गया, FRSTO। दैट मीन्स अपना लॉजिक क्लियर है। पहले +1 या -1 करना है, फिर उसके हिसाब से उसको रिवर्स कर देना है, राइट। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आप एस में प्लस का 1 करो तो आपको टी मिलेगा। ठीक है, एंड अगर एस में अगर माइनस का 1 करते तो आपको क्या मिलता, आर मिलता। लेकिन ये टी या फिर आर, क्या ये आपके फर्स्ट लेटर हो गए, नहीं, ये चला जाएगा आपके सबसे लास्ट में, क्योंकि रिवर्स हो रहा था, राइट। तो या तो टी होगा या तो आर होगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे टी है, ये चलेगा। देन एस है, ये तो नहीं चलेगा, यहाँ पे टी है, ये चलेगा। तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर सी तो होंगे नहीं, बच गए ऑप्शन बी एंड डी। ओके, ना इसको सॉल्व करने के लिए आप लास्ट लेटर को सॉल्व करो। ठीक है, अगर आप एन में प्लस का 1 या माइनस का 1 करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको, एन में प्लस का 1 करोगे तो आपको ओ मिलेगा। एंड एन में माइनस का 1 करोगे तो आपको एम मिलेगा। क्या कहीं पे आपको एम दिख रहा है, नहीं ना, यहाँ पे तो एम नहीं है, आर है। तो ओ आपको यहाँ पे दिख रहा है। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Study the given pattern carefully and select the option that replaces the question mark. इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ये कुछ पैटर्न में आपको नंबर्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको पैटर्न फाइंड करना है। देन फिर उसी पैटर्न के बेसिस पे इस क्वेश्चन मार्क को भी आपको फाइंड करना है। ओके, सो जो यहाँ पे पैटर्न है वो है 25 × 5 -20 × 4, यानी कि फर्स्ट नंबर को 5 से इंटू करा जा रहा है एंड सेकेंड नंबर को 4 से इंटू करा जा रहा है और फिर दोनों को माइनस किया जा रहा है। तो आपको मिलेगा कितना, 45। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, 30 × 5 -20 × 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अभी आपको 70 मिल जाएगा। ठीक है, करके देख लो आप, 150 -80 तो आपको 70 ही मिलेगा। ओके, यहाँ पे भी आपको 125 -80 तो आपको 45 ही मिलने वाला है, राइट। तो सेम लॉजिक है हमारा थर्ड में भी, एंड उसी लॉजिक के बेसिस पे हम इसको भी फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो 13 × 5 -12 × 4। ओके, तो कितना मिलने वाला है आपको यहाँ पे, 13 5 जा 65 एंड 12 4 जा 48।
तो 65 में 48 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 17, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका कंप्लीशन ऑफ फिगर से रिलेटेड। ओके, सो यहाँ पे आपको एक हेक्सागन बनता नज़र आता होगा, ठीक है। आप इसे अगर ध्यान से देखो तो ये आपको एक हेक्सागन दिखेगा, ठीक है, जिसके 6 साइड्स होते हैं। तो अपना जो फिगर बनने वाला है उसमें ऐसी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी में दिख रहा है, ऑप्शन डी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड से आ रहा है। अपने को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता दिखना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। नाउ नेक्स्ट थिंग देखो आप, ओ देन एक्स देन ओ देन एक्स देन ओ देन एक्स, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए आपका? ओ आना चाहिए। ओ कहाँ पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द सीरीज। तो ये आपके पास एक लेटर की सीरीज दी गई है एंड आपको इस क्वेश्चन मार्क की जगह पता लगाना है कौन सा वर्ड आने वाला है। तो इस डी को देखो आप, डी की वैल्यू कितनी होती है? 4, जी की वैल्यू होती है 7, यहाँ पे भी जी की वैल्यू 7, 7 एंड 7, यानी कि जी की वैल्यू बस एक बार, मतलब एक बार बढ़कर जी आई एंड उसके बाद जी की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। दैट मीन्स डी से उठकर जी की वैल्यू 7 हुई, यानी प्लस का 3 हुआ, उसके बाद जी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट हो गई। देन एच को देखो आप, तो एच की वैल्यू यहाँ से बढ़कर के आ गई, ठीक है, यहाँ से बढ़कर के आ गई। तो एच की वैल्यू यहाँ पर थी 8 एंड के की वैल्यू यहाँ पे 11, दैट मीन्स अगेन प्लस का 3 हुआ और फिर देखो के की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो अब कौन सा लेटर नेक्स्ट जो है वो जंप लेगा? आर, ठीक है। तो इस बार आर की वैल्यू जो है ना वो 3 जंप करेगी। तो आर की वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो जंप करके जब 3 जंप करेगी ये कितना हो जाएगा? 21, एंड 21 क्या होता है? यू होता है, ठीक है। दैट मीन्स अपना जो लेटर आएगा वो क्या आएगा? जी, के, यू एंड वी, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह ये लेटर आने वाला है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? नेक्स्ट इस वाले u को जंप करवा के देखते हैं। यहाँ पे u की वैल्यू है 21, 21 में प्लस का 3 करोगे तो आपको 24 मिलेगा एंड 24 वैल्यू होती है x की, तो यहाँ पे x है, ठीक है। तो अपना लॉजिक बिल्कुल ही सही है। अपना आंसर क्या होगा? जी, के, यू एंड वी, दैट इज इन ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनालॉजी से, दैट इज शेरी कल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क वार्म इन द सेम वे वीटी कल्चर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो जो आप सिल्क वार्म को, है ना, जो सिल्क वार्म का रियरिंग करते हो, जिससे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है ना, तो उस कल्चर को हम बोलते हैं सेरी कल्चर। तो वीटी कल्चर में हम प्रोडक्शन करते हैं किसका? ग्रैप्स का, ऑलराइट। तो अपना आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ना फ्लावर्स की अगर बात करें अब, तो फ्लावर्स के लिए एक होता है क्या? हॉर्टिकल्चर, ठीक है, या फिर इसी का एक पार्ट है क्या? फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। ना हनी बी के लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? एपीकल्चर, ठीक है। सो अपना आंसर सी पार्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट में है 1.5, देन 4, 9, 19, क्वेश्चन मार्क 79। तो इस 1.5 को अगर आप 2 से इंटू करोगे, प्लस का 1 करोगे तो आपको 4 मिलेगा। देन इस 4 को अगेन आप 2 से इंटू करोगे, प्लस का 1 करोगे तो आपको 9 मिलेगा। फिर 9 को 2 से इंटू करोगे, प्लस का 1 करोगे तो आपको मिलेगा क्या? 19। देन इस बार क्या करेंगे हम? 19 को 2 से इंटू करेंगे, प्लस का 1 करेंगे तो अपने को मिलेगा 39। एंड कन्फर्म करने के लिए, ठीक है, इस 39 को 2 से इंटू करो एंड प्लस का 1 करो तो आपको क्या मिल जाएगा? 79। तो अपना लॉजिक यही चल रहा था। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? 39, दैट इज इन ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह अपना 39 प्लेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागर सर वॉक्स आउट फ्रॉम द बैक डोर्स ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। तो सबसे पहले सागर सर के बारे में तो सबको पता होगा, जो करंट अफेयर का क्लास लेते हैं एंड जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं करंट अफेयर्स के फॉर CDS, FCAT।
है ना। तो सागर सर अपने घर के पीछे के दरवाजे से निकलते हैं एंड उनका घर जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। दैट मीन्स घर का जो मेन गेट होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है। एंड वॉक्स 20 मीटर्स। तो ये है सागर सर का घर, ये है घर का मेन डोर, ये है घर का बैक डोर। तो बैक डोर से सागर सर निकलते हैं और 20 मीटर चलते हैं, ठीक है। देन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15 मीटर। यहाँ से क्या ये लेफ्ट टर्न लेते हैं एंड 15 मीटर्स चलते हैं, ठीक है। अगेन ही टुक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 40 मीटर्स। यहाँ से अगेन ये लेफ्ट टर्न लेते हैं और 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करते हैं टू रिच DTL ऑफिस। तो इस जगह पे क्या है, अपने डिज़ायर टू लर्न का ऑफिस है, ठीक है। देन ही वॉक्स स्ट्रेट टुवर्ड एंट्रेंस ऑफ हिज हाउस। अब यहाँ से ये टुवर्ड स्ट्रेट है ना, यानी कि सीधे अपने घर के एंट्रेंस की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन सागर सर इज़ वॉकिंग नाउ। तो सागर सर किस डायरेक्शन में वॉक कर रहे हैं, अपने को ये पता लगाना है। तो क्या करेंगे, हम इस प्लेस के ऊपर हम डायरेक्शन वाला जो चार्ट होता है वो प्लॉट करेंगे। ये हमने प्लॉट कर दिया। देन ऊपर नॉर्थ, देन साउथ, देन वेस्ट एंड देन ईस्ट। तो आपको बताना है ये वाला डायरेक्शन साउथ एंड वेस्ट के बीच में दिख रहा है, दैट मीन्स ये डायरेक्शन जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सागर सर मूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। Showing a picture of a boy, Avni said, "He is my father-in-law's only sons, only sisters, only nephew." ठीक है, तो स्टेटमेंट वो आप ध्यान से पढ़ना। देन नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, देन हाउ इज अवनीज मदर रिलेटेड टू दैट बॉय। तो पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक फ़ोटोग्राफ है एंड इस फोटोग्राफ को देख के अवनी क्या बोल रही है कि यह मेरे फादर इन लॉ के इकलौते बेटे, ठीक है। तो पहले फादर इन लॉ के इकलौते बेटे तक जाते हैं। तो ये हो गई अवनी नेगेटिव। इसके फादर इन लॉ तक के जाने का रास्ता क्या होगा, जो अवनी के हस्बैंड होंगे एंड उसके फादर, ठीक है। अवनी के हस्बैंड के फादर, अवनी के क्या लगेंगे, फादर इन लॉ लगेंगे। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है पहले, ओके। इस फादर इन लॉ के इकलौते बेटे, तो फादर इन लॉ के इकलौते बेटे कौन होगा, अवनी के जो हस्बैंड होंगे वही होगा इसका इकलौता बेटा, ठीक है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर है आपको। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इकलौते बेटे की इकलौती बहन। अब इसकी इकलौती बहन, ठीक है, तो अवनी की ननद हो जाएंगी। दैट मीन्स अवनी के जो हस्बैंड के जो सिस्टर होंगी, ठीक है, वो अवनी की सिस्टर इन लॉ लगेगी। तो ये हो गई बहन, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू मतलब हस्बैंड वाइफ, यानी कि अवनी वाइफ है एंड ये प्लस वाला हस्बैंड है एंड ये जो है नेगेटिव, ये अवनी के हस्बैंड की सिस्टर है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली नेफ्यू। नेफ्यू मतलब क्या होता है, भतीजा, है ना। तो इसका भतीजा होगा। तो इसका भतीजा कौन होगा, जो अवनी और इसके भाई का जो बेटा होगा वही उसका भतीजा होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये फोटोग्राफ जो है वो अवनी के बेटे का है। यहाँ तक तो बात पता चली गई, ठीक है। अवनी के बेटे का ही फोटोग्राफ था ये। ना अपने को रिलेशन क्या पूछ रहा है, देन हाउ इज़ अवनीज मदर रिलेटेड टू दैट बॉय। ना अवनी की माँ इस लड़के की क्या लगेगी, नानी जी लगेंगी, है ना। दैट मीन्स नानी जी को क्या बोलते हैं हम, मैटरनल ग्रैंड मदर। तो अपना ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड। आपने ग्रीटिंग कार्ड्स तो बहुत बनाए होंगे, है ना। अभी न्यू ईयर आ रहा है, अब पहले तो बनाते थे ग्रीटिंग कार्ड्स, अब तो ग्रीटिंग कार्ड्स मिलते हैं। खैर, तो जब आप ग्रीटिंग्स कार्ड बनाते थे तो उस पेपर में आप कुछ कटिंग करते थे डिज़ाइन देने के लिए, ठीक है। तो क्या कैसे कटिंग करते थे, पेपर को फोल्ड कर देते थे एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह से कटिंग करते थे, ठीक है, या फिर कहीं पे इस तरह से, मतलब कैसे भी करके एक डिज़ाइन बनाते थे आप।
देन उसको अब जब आप खोलते थे तो आप देखते थे कि वो डिज़ाइन जो है वो हर कोने में आ गई है। ठीक है, आपने जो एक जगह कट करा था वो 4 जगह कट में डिवाइड हो चुकी है। ऐसा हुआ है आपके साथ? आई एम श्योर हुआ होगा अगर आपने कभी किया होगा तो वही कलाकारी अपने को इस वाले क्वेश्चन में भी दिखानी है। आपको एक शीट दिया गया, देन इस शीट को इस तरह से फोल्ड कर दिया गया, देन इस तरह से फोल्ड करने के बाद अगेन उसे इस तरह से फोल्ड करा गया एंड इस तरह के 3 कट किए गए। बीच में एक स्टार है एंड साइड साइड में ऊपर एंड अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आपको एक डॉट कट करना है ना। अब इसको आप फोल्ड करोगे आप, ठीक है, सॉरी अनफोल्ड करोगे जब आप, तो आपको कैसा दिखेगा? तो अनफोल्ड करने के लिए सबसे पहले आप इसे खोलोगे, ठीक है, तो इसे खोलने पे कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। यहाँ मैं बड़ा करके बना रहा हूँ। ये जो डॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक डॉट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड ये डॉट जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड ये जो आपको स्टार दिख रहा है, स्टार जो आपको ऊपर में एक ऐसे सिंगल दिख रहा है ना, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये आपका फ्लिप होके कहाँ चला जाएगा? नीचे साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है एंड यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, बच गए ऑप्शन बी, सी एंड डी। अब आप देखो 2 डॉट्स होने चाहिए, जो एक होगा अपर लेफ्ट में एंड एक होगा लोअर राइट में। तो अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ये हो गया अपर लेफ्ट एंड ये हो गया लोअर राइट, ठीक है। तो आपको 2 डॉट्स जितनी बार आप अनफोल्ड करोगे उतने बार दिखेंगे। आपने एक बार अनफोल्ड किया, यहाँ पे 2 डॉट्स दिखेंगे। फिर नेक्स्ट में आप कैसे अनफोल्ड करोगे इसको? इस तरह से अनफोल्ड करोगे तो इस बार आपको क्या दिख जाएगा? पूरा पेपर अनफोल्ड हो चुका है, तो एक डॉट आपको यहाँ दिखेगा एंड एक डॉट आपको यहाँ दिखेगा, यानी कि सेंटर में आपके 4 डॉट्स होने चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो यही अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इफ द साइन प्लस एंड मल्टीप्लाई आर इंटरचेंज्ड, यानी कि प्लस की जगह आपको मल्टीप्लाई का यूज़ करना है एंड मल्टीप्लाई की जगह आपको प्लस का यूज़ करना है, ठीक है। सो जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने वैसा लिख दिया। अब आपको चलना है बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, तो ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो पहले हम 45 एंड 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ओके, देन 16 एंड 8 को डिवाइड करेंगे, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिलेगा? 405 मिलेगा, ठीक है। देन इसको डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 2, तो यहाँ पे हो गया 73। अब हम 405 में क्या करेंगे? 73 और 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो -73 है, तो ये हो जाएगा आपका, ये टोटल हो जाएगा आपका -71। तो 405 में आपको टेक्निकली 71 माइनस करना है, तो आप कहाँ पहुँचोगे? 334 में। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड है। इफ़ प्लस मीन्स डिवाइड, यानी कि प्लस की जगह आपको डिवाइड का यूज़ करना है। माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवाइड मीन्स प्लस। तो पहले जो क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग हम इस ऑपरेशन को नोट डाउन कर लेते हैं ना। अब इस ऑपरेशन को हमको सॉल्व करना है। तो पहले डिवाइड दिख रहा है तो इसे ब्रैकेट में डाल दो आप, ओके। सो 16 को 8 डिवाइड करेगा 2 टाइम्स, देन 2 × 2 प्लस 4 माइनस 2। अब क्या करोगे आप? इस 2 को ब्रैकेट में डालोगे, तो 2 2 से कितना हो जाएगा? 4 प्लस 4 माइनस 2, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, अगर आप पहले मल्टीप्लाई कर दोगे 8 और 2 को, आपने ब्रैकेट नहीं डाला एंड मल्टीप्लाई कर दिया 8 × 2 को, तो ये आ जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस का 4 माइनस का 2। ना 16 को 16 कितना डिवाइड करेगा? 1 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा 1 + 4 - 2। तो आपका फाइनल आंसर 3 आएगा, जो कि 3 ऑप्शन में है ही नहीं। दैट मीन्स आपने गलत करा है, ठीक है। तो पहले जहाँ डिवाइड दिखे उसे पहले ब्रैकेट में डालो,
देन फिर आगे की ऑपरेशन आप करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका फिगर सीरीज से है ना। इस फिगर में आपको दो सीरीज दी गई हैं। पहला सीरीज कौन कौन सा है, ये वाला फर्स्ट, देन थर्ड एंड देन फिफ्थ। ये तीनों एक टाइप के हैं। कैसे, सभी के में देखो इसके जो आउटर पार्ट है ना उसे शेड करा गया है, इसके भी आउटर पार्ट को शेड करा गया है, इसे भी आउटर पार्ट को शेड करा गया है, इसे भी आउटर पार्ट को शेड करा गया है। एंड सभी जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शेड हो रहा है। पहले यहाँ पे शेड हुआ, देन नेक्स्ट आपका ये वाला शेड हो गया, ठीक है। देन उसके नेक्स्ट में आपका ये वाला शेड हो गया, देख पा रहे हो आप 1, 3 एंड 5 में, ठीक है। तो अपने को क्या करना होगा, इसकी नेक्स्ट फिगर पता करने के लिए अपने को इस वाले फिगर सीरीज के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले में देखो पहले इस वाले इनर पार्ट को शेड करा गया, देन नेक्स्ट वाले में इसके जस्ट ऊपर वाले को शेड करा गया, देन इसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा, इस वाले पार्ट को शेड करा जाएगा, राइट। तो ऐसा ढूंढो पिक्चर कहाँ पे है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा होगा, राइट। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डॉट सिचुएशन से रिलेटेड। तो जिस तरह का डॉट इस वाले क्वेश्चन फिगर में लगाया गया है, जिस सिचुएशंस में, सेम कंडीशन हमें ढूंढनी है इन अपने पांचों ऑप्शंस में से, ठीक है। तो पहले मैं इस डॉट की बात करता हूँ। ये डॉट जो है वो आपको एरो एंड रेक्टेंगल जहाँ ओवरलैप हो रहे हैं उनके बीच में है, राइट। तो इस डॉट को लगाने की कंडीशन ये हो गई कि अपना रेक्टेंगल एंड एरो दोनों ओवरलैप करने चाहिए, ठीक है। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में ओवरलैप कर रहा है, नहीं ना, ये रेक्टेंगल इधर है एंड एरो यहीं से निकल जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। देन नेक्स्ट ऑप्शन देखो आप, ये रहा आपका रेक्टेंगल एंड ये रहा आपका एरो वाला, ठीक है। तो यहाँ ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अभी इसको मैं रखता हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ। देन नेक्स्ट में देखो आप, यहाँ पे भी ओवरलैप हो रहे हैं तो इसे भी कंसीडर करता हूँ मैं ना। इसमें देखो यहाँ पे अगेन ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये देखो रेक्टेंगल यहाँ पे है एंड एरो इधर से ही निकल जा रहा है, तो ये भी अपना नहीं होगा ना। इसमें ओवरलैप क्या होगा, इसमें तो पूरा अंदर ही घुस गया है, तो ये तो ऐसा ही एलिमिनेट हो गया। अपने को सिर्फ ओवरलैप चाहिए, किसी एक दूसरे के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अपने पास कौन से ऑप्शन बच गए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। सो ये डॉट चाहिए सिर्फ मेरे को एरो एंड रेक्टेंगल के अंदर, तो ये रहा अपना एरो, ठीक है, एंड ये रहा अपना रेक्टेंगल और ये रहा अपना पेंटागन। अगर आप यहाँ पे डॉट दोगे तो ये पेंटागन के अंदर भी कवर हो जाएगा, ठीक है, जो अपने को नहीं चाहिए। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बच गया अपना ऑप्शन नंबर सी। यानी ऑप्शन नंबर सी में हम डॉट प्लेस करके देखते हैं। पहला डॉट सिर्फ एरो एंड रेक्टेंगल में आना चाहिए, तो ये एरो एंड रेक्टेंगल। देन सेकेंड डॉट ओनली एंड ओनली पेंटागन में आना चाहिए, तो सिर्फ पेंटागन में आएगा। देन थर्ड वाला डॉट पेंटागन एंड एरो इन दोनों के ओवरलैपिंग के बीच आना चाहिए, ये हो गया अपना पेंटागन एंड ये हो गया अपना एरो, इनके बीच में आ जाएगा। तो ओनली ऑप्शन सी सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, तो अपना आंसर भी ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट से। तो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड ग्रेनाइट। तो लिग्नाइट, एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस ये सारे आपके कोल्स है, ठीक है। एंड ग्रेनाइट जो है वो आपका क्या है, एक रॉक है। किस टाइप का रॉक है, ये आपका है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। क्या होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये आपको सागर सर ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ाएंगे, ओके। सो अपना आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर मैट्रिक्स है ना। ये हो गया आपके पास 3 एंड 9 टोटल के, इन दोनों को अगर आप सम करोगे तो आपको मिलेगा 12 एंड एल की वैल्यू भी क्या होती है आपकी 12 होती है। देन 4 एंड 5 इन दोनों का सम करोगे तो आपको 9 मिलेगा। देन आई की वैल्यू भी 9 होती है एंड 4 एंड 4 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा। 8 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज़ ऑफ एच। तो अपना क्या होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर डी। Now question 16, rearrange the word in the question and find the option most similar in meaning to the rearranged word।
यानी कि ये आपको एक जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं, ठीक है। इनको आपको अरेंज करके एक वर्ड का फॉर्मेशन करना है जो मीनिंगफुल होना चाहिए ना। उस मीनिंगफुल वर्ड की आपको एक सिनोनिम बतानी है। मोस्ट सिमिलर मतलब क्या, आपको सिनोनिम्स बतानी है। तो अगर मैं इसे अरेंज करूं तो पहले मैं PERMIT, परमिट। परमिट का मतलब क्या होता है, आपको किसी चीज़ के लिए अनुमति देना, है ना, आज्ञा देना, या फिर किसी चीज़ के लिए लाइसेंस देना। तो परमिट का सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, लाइसेंस हो जाएगा, ठीक है। बैन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बैन कर देना। देन रिफ्यूज़ कर देना क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना, उसको रिफ्यूज़ करना। एंड देन प्रोटेस्ट भी क्या होता है, किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना। तो यहाँ पे परमिट का मतलब होता है आपको अनुमति देना, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका है जम्बल्ड लेटर से। इस लेटर को अरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड का क्रिएशन करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का करने का अच्छा तरीका ये होता है कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाओ, क्योंकि जितना आप सोचोगे, जितना सोचने में टाइम लगाओगे, उतने देरी में आप ऑप्शंस के थ्रू अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बाकी सबको आप करके देखना, तो कुछ वैसा मीनिंगफुल वर्ड नहीं नज़र आएगा, लेकिन जब आप बी को अरेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, HUSTLNE, ठीक है। यानी कि आपको एक हसल मिलेगा। हसल एक मीनिंगफुल वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, धक्का देना या फिर पुश करना, है ना, या फिर किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्त फाइट करना। तो ये अपना एक मीनिंगफुल वर्ड है। तो अपना आंसर जो है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर पैटर्न से रिलेटेड। तो इस फिगर में जो नेक्स्ट फिगर आएगी वो कौन सी आएगी। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल एंड सर्कल को कंसीडर करेंगे और हम इसको एक पोजीशन का नाम देंगे। ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन, देन फोर्थ पोजीशन, देन फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। तो अगर आप इस ट्रायंगल को देखो तो ट्रायंगल फर्स्ट पोजीशन से चलकर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे आ चुकी है, एंड सेकंड पोजीशन से चलकर थर्ड पोजीशन पे, एंड थर्ड से फिर चल के ये फोर्थ पोजीशन पे आ गई है। दैट मीन्स ट्रायंगल की जो मूवमेंट हो रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। अब आप देखोगे सर्कल का मूवमेंट, तो सर्कल की पोजीशन यहाँ पे थर्ड है, देन यहाँ पे सेकंड आ गई, देन यहाँ पे फर्स्ट आ गई, देन यहाँ पे एट्थ आ गई। यानी कि सर्कल की जो मूवमेंट है वो है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट सर्कल कहाँ पे आएगा, इस वाले पोजीशन पे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर्कल जो है वो इस वाले पोजीशन पे आएगा, और नेक्स्ट ट्रायंगल जो है वो इसके बाद यहाँ पे आने वाला है, यानी कि फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है। तो जो अपना फिगर बनेगा उसके लास्ट में एक तरफ सर्कल होगा एंड एक तरफ ट्रायंगल होगा। कहाँ कहाँ पे दिख रहा है हमको, एक तरफ सर्कल एंड ट्रायंगल। सर्कल आपके लेफ्ट साइड में होगा, ट्रायंगल आपके राइट साइड में होगा। यहाँ पे ट्रायंगल देखो आपके लेफ्ट साइड में है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। ट्रायंगल यहाँ पे राइट साइड में है, यहाँ पे भी राइट साइड में है, एंड लेफ्ट साइड में सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है। और यहाँ पे अगर देखो तो सर्कल आपका बीच में है जबकि होना चाहिए बॉटम में। ट्रायंगल भी आपका बॉटम में होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। अब अभी भी कन्फ्यूज़न है ना, क्योंकि सर्कल और ट्रायंगल को ही हमने कंसीडर करा था। अब आप कंसीडर करोगे इनके बीच की जो एरोज़ हैं, ठीक है, इन एरोज़ को कंसीडर करो। तो आप इन एरोज़ की भी नंबरिंग कर दो अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। हमने रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग किया है क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो रिवर्स ऑर्डर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट एरो को देखो तो नेक्स्ट वाले फिगर में वो रिवर्स हो चुका है ना। इसकी हेड नीचे की तरफ थी, अब इसकी हेड ऊपर की तरफ आ गई है, ठीक है। अब ये हो चुका है कांस्टेंट, अब ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आप चलो सेकंड नंबर एरो की तरफ। तो सेकंड एरो को भी देखोगे तो ये भी क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है। इसका हेड यहाँ पे ऊपर की तरफ था, अब इसका हेड यहाँ पे नीचे की तरफ आ गया है, और ये हो चुका है कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है। अब कौन सा चेंज होगा, अब कौन सा रिवर्स होगा, थर्ड नंबर वाला, ठीक है। तो थर्ड नंबर को देखो आप, इसका हेड यहाँ पे नीचे की तरफ था, अब यहाँ पे इसका हेड ऊपर की तरफ हो गया,
ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या होगा, अपना फोर्थ वाला जो एरो है उसकी हेड नीचे की तरफ आ जाएगी। दैट मीन्स उसका जो फिगर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, राइट। यानी कि एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर। ऐसा कहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी में, एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे एंड ऊपर। ठीक है, तो अपना जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्लॉक से रिलेटेड है। जब क्लॉक जो है वो फास्ट हो जाता है या फिर स्लो हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। माई क्लॉक इज़ 5 मिनट्स स्लो फ्रॉम एग्जैक्ट टाइम, यानी कि 5 मिनट स्लो है। व्हेन इट इज़ 12 ओ क्लॉक आफ्टरनून, यानी कि जब वो एग्जैक्ट 12 बज रहे थे तब आपके घड़ी में क्या शो हो रहा था? 11:55। 5 मिनट स्लो कर दिया हमने। बट इट इज़ 11 मिनट फास्ट व्हेन इट इज़ 8 ओ क्लॉक इन द इवनिंग, यानी कि शाम को जब आप 8 बजे अपनी घड़ी को देखते हो तो 11 मिनट वो फास्ट हो चुका था, 11 मिनट फास्ट हो चुका था। दैट मीन्स जब एग्जैक्ट 8 बज रहे थे तो आपके घड़ी में शो हो रहा था 8:11। तो टोटल कितने मिनट्स का झोल हो गया यहाँ पे? यहाँ पे 11 मिनट्स का झोल हो गया एंड यहाँ पे 5 मिनट का झोल हो गया। तो टोटल मिलके आपके 16 मिनट्स का झोल हो चुका है। ठीक है ना, 12 से लेके 8 बजे तक, 12 से लेके 8 तक कितने आवर्स का डिफरेंस है? तो टोटल आपके 8 आवर्स का डिफरेंस है। तो हम एग्जैक्ट टाइम कैसे पता करेंगे? तो एग्जैक्ट टाइम पता करने के लिए फॉर्मूला ये होगा कि जितने आवर्स का झोल है ना उसे आप ऊपर रखो, जितने मिनट्स का झोल है उसे आप नीचे रखो, एंड पहले कौन सा झोल हुआ है? तो पहले 5 मिनट स्लो हो रहा था तो उससे आप इसे इंटू कर दो। अगर पहले 11 मिनट फास्ट होता रहता ना तो हम यहाँ पे 5 की जगह पे क्या लिखते? 11 लिखते। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया अपने पास 1/2, तो ये हो गया 5/2, तो अपने पास आ जाएगा 2.5। ना 2.5 को अगर आप आवर्स में चेंज करोगे तो कितना आवर्स हो जाएगा? 2 घंटे 30 मिनट, राइट, यानी कि 2.5 घंटे। दैट मीन्स आफ्टर 12 ओ क्लॉक, 2.5 घंटे के बाद आपका क्लॉक जो है वो एग्जैक्ट टाइम शो करेगा। ठीक है, तो टोटल कितने बजे ये शो करेगा आपको एग्जैक्ट टाइम? तो 2:30 बजे ही शो करेगा, क्योंकि 12 से 2.5 घंटे जोड़ोगे आप तो टोटल एट 2:30 ओ क्लॉक पे पहुंचोगे आप, है ना। तो अपना आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट है आपका फेवरेट टॉपिक कैलेंडर से, है ना। सैटरडे वाज अ हॉलीडे फॉर रिपब्लिक डे। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्ट डेट न दे के क्या कर दिया गया है? एक इवेंट का नाम दे दिया गया। ठीक है, सो रिपब्लिक डे कब होता है आपका? 26 जनवरी। ठीक है, एंड 14 ऑफ द नेक्स्ट मंथ इज़ अगेन अ हॉलीडे फॉर शिवरात्रि। और नेक्स्ट मंथ की जो 14 है उसकी उस दिन उस डे पे क्या है आपकी? शिवरात्रि है। व्हाट डे वाज ऑन द 14th? तो आपको जो शिवरात्रि किस दिन पे है ये फाइंड करनी है। ठीक है ना, आप काउंट करोगे 26 ऑफ जनवरी से 14 ऑफ फरवरी तक, टोटल कितने डेज हो रहे हैं आपके? तो 26 से 14 तक जाओगे तो आपको टोटल 19 डेज मिलेंगे। ठीक है, अब आप क्या करो, 19 डेज को 7 से डिवाइड करो तो आपको कितने मिल जाएंगे, कितने वीक्स मिल जाएंगे? आपके 2 वीक्स तो पूरे मिल जाएंगे एंड 5 दिन जो है वो बच जाएगा। ठीक है, ये 2 वीक आपको पूरे मिल जाएंगे और 5 दिन बच जाएगा। 7 टू जा 14 प्लस 5 19। ठीक है, यानी कि सैटरडे में आपको कितना ऐड करना है? 5 ऐड करना है। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया सैटरडे। सैटरडे में हम 5 डेज ऐड करेंगे तो हम कहाँ पे पहुँचेंगे? अपने थर्सडे वाले पार्ट पे पहुँचेंगे। ठीक है, तो 14 फरवरी को कौन सा दिन था? आपका थर्सडे था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैंकिंग से रिलेटेड है। 30 चिल्ड्रन इन अ रो, सुनीताज रैंक इज 14th एंड अंकिताज रैंक इज 15th फ्रॉम टॉप। यानी कि जब आप टॉप से बॉटम की तरफ चलोगे टोटल आपके पास 30 स्टूडेंट्स है, जहाँ पे सुनीता का रैंक जो है 14th है एंड अंकिता की रैंक जो है वो 15th है। तो
इन द सेम वे जब आप बॉटम से टॉप की तरफ चलोगे तो पहले कौन आएगी, पहले अंकिता आएगी, देन उसके बाद सुनीता आएगी। दैट मीन्स इस बार क्या हो जाएगा, सुनीता की रैंक पहले बाद में हो जाएगी एंड अंकिता की रैंक पहले हो जाएगी। ठीक है, जब मैं बॉटम से टॉप की तरफ चलूँगा तो, और जब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा था तो पहले सुनीता थी देन अंकिता थी। तो ये ऑर्डर को भी आप ध्यान पे रखना। अपने को क्या पूछ रहा है, दोनों की रैंक पूछ रहा है। ठीक है, बॉटम से टॉप की तरफ चलेंगे तो पहले हम सुनीता की रैंक को पता करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स अपने पास 30 है एंड सुनीता की रैंक फ्रॉम टॉप टू बॉटम थी 14। इसमें आप 14 माइनस कर दो देन प्लस का 1 करो तो आपको मिलेगा क्या, टोटल आपको मिलेंगे 17। ठीक है, वहीं पे अगर अंकिता का रैंक पता करो तो 30 में से अंकिता की रैंक 15 थी, तो यहाँ पे हमने 15 माइनस कर दिया देन प्लस का 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल 16th रैंक। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन अपना फिट हो रहा है, पहले 17 देन 16, ऑप्शन नंबर डी, यही अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम्बेडेड फिगर्स है। तो इस तरह का फिगर जो है वो कौन से पिक्चर में दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन ए में देखो आप, यहाँ से ऐसे गया है देन ये, ठीक है, तो ऑप्शन ए में ही अपने को मिल गया कि इस तरह का पिक्चर जो है वो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो अपना करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है, दैट इज़ वुमेन, मदर एंड विडो, इन तीनों के बीच अपने को रिलेशन बतानी है। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर होगा कि चाहे वो मदर हो चाहे वो विडो हो, दोनों के दोनों आपकी जो है वुमेन के कैटेगरी के अंदर आएंगी। तो सबसे जो बड़ा सर्कल होगा अपना वो क्या होगा, वुमेन का होने वाला है। यहाँ तक तो पिक्चर क्लियर है आपको ना। अपने को रिलेशन बतानी है मदर एंड विडो के साथ। तो आपसे सवाल पूछूं, क्या एक मदर विडो हो सकती है? बिल्कुल। क्या एक विडो मदर हो सकती है? बिल्कुल हो भी सकती है ना। लेकिन वही मैं एक और सवाल पूछूं कि क्या कोई मदर विडो नहीं भी हो सकती है? बिल्कुल, है ना, नहीं भी हो सकती है। देन कोई विडो मदर नहीं भी बन सकती है ना। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है, पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली फॉल्स है। तो जब कोई स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू होता है तो उसके लिए हम इस तरह का डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये हो जाएगा आपका दोनों केस में हाँ और हाँ के लिए, और ये हो जाएगा एक केस में हाँ या ना के लिए। ठीक है, तो अपना जो डायग्राम बनेगा वो ऑप्शन बी के जैसा बनेगा। ये बड़ा सर्कल आपका वुमेन का है, देन ये आपके मदर का एंड ये आपके विडो का। तो ये जो रीजन है वो सिर्फ ओनली विडो शो कर रहा है, ये जो रीज़न है ओनली मदर शो कर रहा है, एंड ये जो बीच का जो रीज़न है ना, ये आपको वो शो कर रहा है कि जो मदर भी हैं और साथ साथ में विडो भी है। ठीक है, लेकिन हैं तो दोनों वुमेन के कैटेगरी के अंदर ही। तो अपना ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिगर पैटर्न से। अगर इसका डायरेक्ट आंसर की बात करूँ मैं तो है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है ये, तो इस पहले एरो को देखते हैं हम। तो ये एरो जो है यहाँ पे आ चुका है, दैट मीन्स एरो 45 डिग्री जो है वो लेफ़्ट की तरफ टर्न हो चुका है। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट फिगर में ये यहाँ से 45 डिग्री टर्न हुआ था, देन अगेन 45 डिग्री टर्न हुआ। ठीक है, देन अगेन यहाँ पे 45 डिग्री टर्न हुआ। दैट मीन्स नेक्स्ट फिगर में जो है ये 90 डिग्री का टर्न लिया। ठीक है, पहले यहाँ था एंड यहाँ से 45 प्लस 45 90 डिग्रीज का टर्न लिया इसने। नाउ थर्ड फिगर में क्या हुआ, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। दैट मीन्स यहाँ पे इसने 3 बार 45 डिग्रीज का टर्न लिया। नाउ नेक्स्ट फिगर में क्या देखने को मिल रहा है अपने को, यहाँ पे एरो था, देन यहाँ से 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 45 डिग्रीज एंड अगेन 45 डिग्रीज। दैट मीन्स 180 डिग्री का टर्न लिया, यानी कि 4 बार 45 डिग्रीज का।
ठीक है। तो नेक्स्ट फिगर में क्या होना चाहिए, 5 बार 45 डिग्रीज का टर्न लेना चाहिए, ठीक है। तो जब 5 बार 45 डिग्रीज का टर्न लेगा तो क्या मैं डायरेक्ट 180 में 45 को जोड़ दूं, ठीक है। तो ये जो एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एरो अब दिखेगा आपको, अगर 180 डिग्री टर्न करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा, एंड 180 डिग्री से और 45 डिग्रीज टर्न करूँगा मैं तो वो कुछ यहाँ पे दिखेगा, राइट। 180 डिग्री से 45 डिग्री टर्न करूँगा तो यहाँ पे दिखेगा। तो अपना एरो जो है वो इस जगह पे होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी और सी में है ना। अपन देखेंगे ये जो डॉट वाला है, इस डॉट की जो पैटर्न है वो क्या है। इसकी भी पैटर्न सेम है, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ये एरो अपना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था और ये जो अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके केस में भी हम डायरेक्ट 180 डिग्री प्लस 45 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट है ये यहाँ पे इस तरह का, तो 180 डिग्री टर्न करेगा तो ये यहाँ पे जाएगा और 45 डिग्री और टर्न करेगा तो यहाँ पे जाएगा। दैट मीन्स ये जो डॉट है वो यहाँ पे आना चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है आपको, ठीक है। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से, एंड लास्ट क्वेश्चन है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ शेखर सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट द मैन्स फादर इज माई फादर्स ओनली सन, ठीक है। इस स्टेटमेंट को आप ज़रा ध्यान से पढ़ना क्योंकि सारा खेल इसी स्टेटमेंट में है। हुज फोटोग्राफ इज़ दिस, तो वो किसकी फ़ोटोग्राफ है। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी जो डायग्राम होती है उसे बना लेंगे। तो लेट्स कंसिडर ये है आपके पास शेखर, ठीक है। एंड शेखर किसी फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए ये बोल रहा है कि फ़ोटोग्राफ में जो पर्सन है इसके पापा जो हैं वो मेरे पापा के इकलौते बेटे हैं। तो टेक्निकली अगर आप देखो तो ये पर्सन एंड ये पर्सन एक ही आदमी है, ठीक है। एंड ये है आपका फ़ोटोग्राफ, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ शेखर सेड, यह है आपके पास शेखर, एंड शेखर इस फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए ये बोल रहा है कि इस आदमी के जो पिता हैं वो मेरे पिताजी के इकलौते बेटे हैं। और शेखर ने भी क्या बोला था कि मेरी कोई भाई या बहन नहीं है। दैट मीन्स इसकी जो बेटा होगा वो खुद शेखर है, एंड ये जो फोटोग्राफ है वो शेखर का बेटा होगा, ठीक है। तो हुज फोटोग्राफ इज़ दिस, वो किसकी फ़ोटोग्राफ है, तो शेखर के सन की फ़ोटोग्राफ है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आपके एफकेट मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि आपने 25 क्वेश्चंस में से कितना स्कोर किया, ठीक है। एंड अभी तक आपने डिज़ायर टू लर्न को फॉलो नहीं करा हो तो देन डू फॉलो है एंड ज्वाइन ऑन टेलीग्राम फॉर डेली करंट अफेयर्स एंड अपडेट्स। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।